जय हिंद। चलिए अभी हम बात करेंगे बिहार दरोगा 1275 सीट के बारे में, क्योंकि आज दोनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस एग्जाम में दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन आप देखें थोड़ा बहुत अंतर था, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन में 2 शिफ्ट है या 3 शिफ्ट, तो हर शिफ्ट का आपको क्वेश्चन में अंतर मिलेगा। ये आप सभी ने देखा और ऐसे तो क्वेश्चन ठीक ही था। क्वेश्चन ऐसा था कि आप जितने भी बनाने वाले थे थोड़ा भी बहुत पढ़े थे तो 40-50 तक आप बना सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन हमने देखा और क्वेश्चन देखने के बाद आप सभी ने याद भी किया कुछ और न भी याद किए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे कल तक। इसी चैनल पर आप देख लीजिएगा, कल पूरा क्वेश्चन हम डाल देंगे। और अब चलिए बात करते हैं कि एग्जाम को लेकर के आप किस तरह से तैयारी कर रहे थे और किस तरह का आपका मेहनत था, वो आपको अब समझ में आएगा। अब तो आप एग्जाम दे लिया, एग्जाम देने के बाद अब आप लोग टेंशन फ्री हो गए हैं। ऐसा नहीं कि अब इतना जल्दी में ये ना सोचिए कि कितना कटअप जाएगा, अब कितना कटअप जाएगा क्या जाएगा उसको आने दीजिए, अब आयोग को छोड़ दीजिए और जैसे ही कटअप आएगा तो कटअप ही हम आप सभी को बता देंगे। अब बात करते हैं कि कटअप जाएगा, इसमें कटअप अभी कुछ हाई होने वाला है, क्योंकि कितना भी थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए लड़कों को 40-50 क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन बहुत ही बेटर था। अब इस पे केवल इतिहास जो चिल्लाते हैं, केवल इतिहास से जो आप 15-16 क्वेश्चन याद करते हैं नहीं था, मात्र 3-4 क्वेश्चन ही था, उतना ही पर इतिहास सिमट गया। आपको हर सब्जेक्ट को तैयारी करना होगा, जो भी एग्जाम में बैठिए हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, हर सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। हमने जब क्वेश्चन देखा, ऐसे हम बता दें आप सभी को, इस एग्जाम में हम नहीं बैठे थे, बिहार दरोगा के एग्जाम में हम नहीं बैठे थे, लेकिन मेरे घर से किसी ने बैठा, पूरा क्वेश्चन मेरे पास आ गया है। आप सभी को क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। और इस एग्जाम में यदि आप सही कटअप आप देख करके और सही अनुमान अभी लगा रहे हैं, आपका यदि होता है आपके अनुमान के मुताबिक जितना आप सोच रहे हो उतना, किसी को श्रेय मत दीजिएगा। किसी भी कोई भी टीचर को आप पहले श्रेय ही मत दीजिएगा। जब तक कि आप पूरा सफल न हो जाए तब तक कोई कुछ नहीं करना है। ये आपका मेहनत से ही, आपकी मेहनत के बल पर ही यह एग्जाम क्वालिफाइड होगा, अन्यथा किसी को पढ़ाने से नहीं। यदि हम नहीं मेहनत करें तो कोई पढ़ाए तो उससे नहीं, आप खुद से पढ़े हैं। यदि एकांतवास कहीं पर होकर के आप तैयारी करते हैं तो आप बिहार दरोगा निकाल सकते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस से भी नीचे, बिहार पुलिस का सिलेबस जो होता है उससे भी ज्यादा लो होता है इसका सिलेबस। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि कितना थोड़ा सा भी पढ़े हुए लड़का भी है वो 40-50 क्वेश्चन बना करके ही आया है, क्योंकि इससे बहुत हाई जाता है बिहार पुलिस का। उसका क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बिहार दरोगा का नॉर्मल से नॉर्मल मिडिल जो पढ़ने में हो वो भी 40-50 बना करके आया है। चलिए आप सभी लगे हुए रहिए और अब टेंशन मुक्त हो गए, क्योंकि एग्जाम खत्म हुई, अब अगले एग्जाम के तैयारी में लग जाइए, जो आपको एग्जाम आने वाले है आगामी, और इसमें आप टेंशन फ्री हो गए। अब कटअप कितना जाएगा क्या जाएगा आप आंसर की देखने के बाद ही अनुमान लगाइएगा। अभी फ्री होकर के घर पे रहिए, घर पर रहने पर आप 2-4 दिन एकदम संतुलित हो जाइए, मूड फ्रेश हो जाए, फिर कहीं जाना है निकलिए। इस एग्जाम में अच्छे खासे लड़के प्रेजेंट थे, क्योंकि 80% लड़के यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं इस एग्जाम में। हाँ, कुछ दूर वाले जो सेंटर था उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि नजदीक वाले जितने सेंटर थे सभी पे अच्छे खासे लड़के पहुंच चुके थे। 80% लड़के उपलब्ध हैं। और अब जो भी है एग्जाम तो हो गई, अब इसका क्रेडिट किसी भी टीचर को ना दें। कोई भी टीचर हो अभी आप उसको क्रेडिट ही नहीं दें। ये आप पर ये किया है, आपने तैयारी किया, आपने अपने मेहनत से किया है। अभी जो भी हो फ्री हुई है, मेंस होने के बाद आपको जो भी करना होगा उस मेंस के बाद कीजिएगा। अभी प्री पास करने के बाद आपका माइंड कुछ फ्री होगा, क्योंकि ज्यादा डिप्रेशन में लड़के आज ही जाते हैं
डिप्रेशन में जाने का मुख्य वजह यह होता है कि वो अपना पहले ही से सोचने लगते हैं मेरा कटअप कितना जाएगा, इतना जाएगा, इतना हम बनाए हैं। अभी कुछ नहीं सोचना है, एग्जाम हो गया है, अभी क्या करना है क्या नहीं, अब आगामी आगामी एग्जाम के लिए करना है। आप कुछ नहीं सोचे, जो भी होगा सामने आएगा। प्री पास होने के बाद अभी आपका मेंस बचा हुआ है, मेंस में आपको माइंड लगाना है। मेंस में टीचर को श्रेय दे सकते हैं, क्योंकि मेंस पास करने के बाद आपको पास फिर कुछ बच ही नहीं जाता है। जो बच जाता है आपको मेंस अभी बचा हुआ है, मेन एग्जाम मेंस ही है। प्री पास करते ही मेंस की तैयारी करना है और अभी से आप मेंस में लग जाइए। यदि आपको अनुमान है कि हमारा कटअप इतना जाएगा और इतना मेरा सही है, कटअप पार करने इतना मेरा राइट है, तो आप लग जाइए अपना मेंस के तैयारी में। और मेंस के तैयारी करते समय बिल्कुल माइंड फ्रेश रखिए और कोई ज्यादा दिन नहीं लेगा, ये फ्री होने के बाद जरूरत जल्द में ही मेंस ले लिया जाएगा। अभी आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास टाइम कुछ ही दिनों के बचा हुआ है। चलिए विशेष अब जानिए अगले वीडियो में। जय हिंद।